हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स से समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन लिखिए एवं उनका व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखी जाएगी। तो संधारित्रों का समांतर क्रम, इनको समांतर क्रम में हमको संयोजित करना है, एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें एक साथ एक के नीचे एक समांतर क्रम में यानी कि समान दूरी पर हम संधारित्रों को ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि एक बिंदु, एक जो प्लेट है संधारित्रों की, एक प्लेट का संबंध एक बिंदु पर, दूसरी तरफ की प्लेटों का संबंध दूसरे बिंदु से कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि परिभाषा में लिखना है, इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध एक बिंदु ए से एवं दूसरी प्लेटों का संबंध दूसरे एक बिंदु बी से कर दिया जाता है। बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है एवं बिंदु बी का संबंध प्लस बी से कर दिया जाता है। इस तरह की थ्योरी लिखी जाएगी। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध एक बिंदु ए से एवं प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध एक बिंदु बी से कर दिया जाता है। बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है एवं बिंदु बी का संबंध किससे, प्लस बी से कर दिया जाता है। ठीक है, अब व्यंजक, बाकी इस परिभाषा को हमें चित्र के अकॉर्डिंग समझना है। व्यंजक क्या है, माना कि C1 C2 C3 धारिताओं के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनके आवेश क्या होंगे, धारिताएं हैं C1 C2 C3 और आवेश होंगे Q1 Q2 और Q3 एवं विभवांतर क्या होगा इनका। अब यहाँ पर विभवांतर कॉमन है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, विभवांतर अलग अलग थे, आवेश कॉमन था। अब आवेश अलग अलग है और विभवांतर यानी कि वोल्टेज कॉमन है। तो हमें समांतर क्रम संयोजन में ये हमने लिख लेट प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तो इसमें है, इसमें पहले संधारित्रों की या फिर इसमें संधारित्रों के पहले हिस्से की जो प्लेटें हैं, इनका संबंध एक बिंदु, यहाँ पे हमको एक बिंदु ले लेंगे, ये बिंदु ले लिया क्या ए, इससे कर दिया जाता है। इसमें संधारित्रों के पहले हिस्से की जो प्लेटें हैं, इनका संबंध एक बिंदु ए से कर दिया है और इसको आवेश क्या दिया हुआ है, क्यू। ठीक है, यहाँ से आवेश देंगे क्यू, तो यहाँ होगा Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2 और यहाँ पर हो जाएगा Q3। चाहे तो इधर से अलग कर सकते हैं, इनको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा बिंदु ले लेंगे हम, बिंदु बी। ठीक है, ये बिंदु है बिंदु बी और बिंदु बी का संबंध किससे कर दिया जाएगा, पृथ्वी से। ठीक है, अब ये बिंदु एक यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो वोल्टेज है ये कॉमन रहेगा वोल्टेज। अब ये सारा का सारा सभी के लिए है, सारे संधारित्रों के लिए, जितने भी हम जोड़ेंगे, चाहे तो कितने भी संधारित्र यहाँ जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्लेटों का संबंध एक बिंदु ए से किया गया है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश हो गया Q1, इस संधारित्र के लिए Q2 और इसके लिए हो गया Q3। ठीक है, इनकी धारिताएं, धारिताएं हम यहाँ लिखेंगे C1, इसकी धारिता C2 और इसके लिए धारिता क्या रहेगी, C3। विभवांतर जो है इनके लिए क्या रहेगा, कॉमन। तो प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया है और प्लेट बी का संबंध किससे कर दिया है, पृथ्वी से, जिससे कि इसका इस तरफ का जो धनावेश है वो कहाँ चला गया है, पृथ्वी में, केवल इस तरफ रहेगा माइनस चार्ज। अब क्या करना है, यहाँ पर हम देखें कॉमन चीज क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, और आवेश अलग अलग है, वितरित है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे निकालेंगे कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश, आवेश क्या है Q, कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या होगा, सीधा है, धारिता की परिभाषा से। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि मान किसका निकालेंगे हम, धारिता की परिभाषा रखकर। ठीक है, धारिता की परिभाषा क्या है, C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से हम मान किसका निकालें, तो सीधा है जो भी यहाँ का समीकरण बनाया गया है। ठीक है, यानी कि समीकरण हम किसका बनाए, V का बनाए या Q का बनाए, तो सीधा ध्यान रखना है जो कि कॉमन है उसका समीकरण नहीं बनना है, जो कि बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर बट गया है कौन, Q1 Q2 Q3, तो समीकरण हमें बनाना है किसका, Q का।
जब पिछले वाले में v को बांट दिया गया था तो v का समीकरण बना था। अब कौन है बटे हुए a मतलब q, q1, q2, q3 और v कैसा है कॉमन है, तो इसका समीकरण नहीं बनना है। ठीक है, बनेगा किसका, जो कि 1 2 3 पर मिलेंगे। ठीक है, ये कॉमन है तो इसका समीकरण नहीं बनाया जाना है। समीकरण बना q बराबर q1 प्लस q2 प्लस q3 फर्स्ट इक्वेशन। अब धारिता की परिभाषा से तो इस समीकरण में मान रखने के लिए हमें मान किसका निकालना होगा, q का। तो हम यहाँ से मान निकालेंगे किसका, q का। तो c और v का क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, तो हो गया जनरली सी भी बराबर है क्या, q, या q बराबर क्या आ गया, सी भी। अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, हम देख लें हमारे पास वैल्यू है q बराबर pv। ठीक है, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, ये एक वैल्यू है किसी भी एक संधारित्र के लिए। तो अगर हमें 1 2 3 4 5 10 इस तरीके से निकालना हो, 1 से लेकर कितने भी चले जाओ, जितने भी हम जोड़ेंगे उस हिसाब से सभी के निकाले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है q, तो अगर हम निकालें q1 पहले संधारित्र के लिए जिसका आवेश q1 है और जिसकी धारिता c1 है। ठीक है, q2 के लिए आवेश q2 है, धारिता c2 है, इस तरीके से चलता चलेगा। तो अगर हम निकालें पहले संधारित्र के लिए तो यहाँ कौन है, q की जगह क्या हो जाएगा q1 और धारिता क्या है c1 और v कैसा है कॉमन है, ये तो जो गद्दे में रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार q1 बराबर पहले संधारित्र के लिए q1 बराबर क्या हो गया cv, q बराबर cv तो हो जाएगा c1v। ऐसे ही q2 बराबर c2v, ऐसे ही q3 बराबर c3 और ये v। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, समीकरण 1 से समीकरण 1 में उठाकर सिंपली हम इसका मान रखें। ठीक है, तो समीकरण 1 में q बराबर q का मान रखें, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो q बराबर हो गया आपका q1 प्लस q2 प्लस q3, तो q का मान क्या है cv, हम रखें q बराबर cv। q1 बराबर देखें c1v प्लस q2 बराबर c2v प्लस q3 बराबर c3v। ठीक है, तो v कैसा है कॉमन है, तो v को कहाँ निकाल लें हम, जो कि तीनों जगह पर है, तीनों जगह पर क्या लिखा हुआ है v, तो v क्या है कॉमन है, कॉमन मतलब जो सब में है, तो v कॉमन निकाला, बचा c1 प्लस c2 प्लस c3, तो v से v कैसे हो गए कैंसिल, यानी बराबर के दोनों तरफ अगर कोई चीज एक सी है तो वो कट जाती है, गुणा में होना चाहिए। लेकिन c बराबर क्या हो गया c1 प्लस c2 प्लस c3, यही अभीष्ट व्यंजक है। या फिर लिख सकते हैं यही समांतर क्रम संयोजन का, या फिर यही संधारित्रों के लिए समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ओके, थैंक यू।